वेलकम फ्रेंड्स। एनडीए सीरीज की वोकैबुलरी सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। डिफेंस टारगेट बाय नवरत्न यादव में लास्ट वर्ड हमने पैट्रोनाइज कर लिया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पॉजिटिव। इसमें हम मोर देन 1000 वर्ड्स कर चुके हैं। जो हमारा अभी का पहला वर्ड है दैट इज पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। साथ ही साथ इन वर्ड्स को आपको रटते हुए जाना है, एक एक वर्ड आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो हम आज शुरू करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी हो, या स्कार्सिटी, या लैक, या शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज, किसी चीज की शॉर्टेज। शॉर्टेज के लिए वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट्री, PALTRY, पार्ट्री। मॉडिकम, मॉडिकम, इन एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी। स्कार्सिटी ऑलरेडी हम ऊपर नहीं लिखा ना, स्कार्सिटी लिख लीजिए, स्कार्सिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कार्सिटी। एस से एक वर्ड है स्कैंटी, स्कैंटी। नेक्स्ट वर्ड लैक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्टेज कर चुके हैं। एक्सक्यूज, एक्सक्यूस, एक्सक्यूस, EXIGUOUS, एक्सक्यूस। ठीक है। डर्थ और मीगर एक वर्ड और है, वो भी लिख लीजिए, डर्थ, DEARTH, डर्थ। एक वर्ड है मीगर, MEAGRE, मीगर, डर्थ एंड मीगर। The words are paltry, modicum, inadequacy, scarcity, scanty, exiguous, dearth and meager। inadequacy, adequate माने होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और इन लग जाए मतलब उसका अपोजिट। तो इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। तो अब इसके एंटोनिम्स देख लीजिए, किसके एंटोनिम्स हैं ये? पॉसिटी के, पॉसिटी के एंटोनिम्स देख रहे हैं हम लोग। एंटोनिम में हम देखेंगे कि जो चीज, कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर कमी है उसकी और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में। ठीक है, लिख लीजिए पहला वर्ड अबंडेंट, अबंडेंट, बहुतायत मात्रा में कोई चीज हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अबेंडेंट। प्लेथोरा, प्लेथोरा, प्लेथोरा। सरप्लस, सरप्लस, सरफीट, सरफीट। प्लेथोरा, सरप्लस, सरफीट, कोपियस, कोपियस, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। अबंडेंट, प्लेथोरा, सरप्लस, सरफीट, कोपियस, बाउंटीफुल। ठीक है, और तीन वर्ड इसके और प्लेंटीफुल लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। और एक वर्ड है इसका, उन्होंने लिख लीजिए ग्लट, GLUT, ग्लट। एक वर्ड है एडिक्वेट, ये एडिक्वेसी है ना, इनएडिक्वेसी की जगह एक वर्ड हो जाएगा एडिक्वेट, 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 एडिक्वेट। नोट डाउन कर लीजिए, एडिक्वेट। इसके एंटोनिम क्या क्या है? प्लेंटीफुल, अबंडेंट, प्लेथोरा, सरप्लस, सरफीट, कोपियस, बाउंटीफुल, ग्लट एंड एडिक्वेट। और सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? पार्ट्री, मॉडिकम, इनएडिक्वेसी, स्कार्सिटी, स्कैंटी, एक्सiguous, शॉर्टेज, लैग, ठीक, डर्थ एंड मीगर आर द सिनोनिम्स ऑफ। यहाँ तक सिनोनिम्स हैं आपके, और यहाँ पे एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इन वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा पेकाडिलो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड नंबर 5 to 6। पेकाडिलो, पेका डिलो, पेकाडिलो, डबल एल, पेकाडिलो। ठीक है, नाउन है, कोई छोटा अपराध,
समायोग्य अपराध आपने कर दिया, माइनर ऑफेंस, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेकाडिलो, माइनर ऑफेंस या पार्डनेबल सिन, पार्डनेबल सिन, पार्डन मतलब क्षमा योग्य, माफ किया जा सके, ठीक है, स्लाइट सिन, पेकाडिलो, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाएगा, विनियल, ठीक है, विनियल। एक इसी का होमोनिम होता है, वीनल करके होमोनिम इसका, होमोनिम मतलब सेम साउंड करने वाला, उसी सेम नाम, एक ही तरीके का नाम होना, विनल, होमोनिम ऑफ विनियल। इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान टाइप का व्यक्ति, डिसऑनेस्ट इसका मतलब, ठीक है। और इसका मतलब होता है पेकाडिलो, पार्डनेबल सिन या माइनर ऑफेंस। और विनल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम लिख लीजिए विनल की, हुडलुम, हुडलुम, ठीक है, HUDLUM, हुडलुम, नेव, नेव, KNAV, नेव, मेंडेशियस, 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 क्रूक, क्रूक, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, रॉग, ROGU, ठीक है। दीज आर द वर्ड सिनोनिम फॉर वीनियल, वीनियल है इसमें, ठीक है, आई, तो ये पेकाडिलो का सिनोनिम है। वीनल इसका होमोनिम है, ठीक है, होमोनिम, तो होमोनिम का मतलब है डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये होमोनिम का मतलब है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट के सिनोनिम्स है हुडलुम, नेव, मेंडेशियस, क्रूक, स्काउंड्रल एंड रोग। नोट डाउन कर लीजिए इनको, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इसके एंटोनिम भी लिखा देंगे, पेकाडिलो के सिनोनिम तो विनल लिख ही लिया आपने, इसके एंटोनिम भी आपको लिखा देते हैं कि क्या क्या एंटोनिम्स, नोट डाउन कर लीजिए। Now we will note down the antonyms, antonyms of, antonym of पेकाडिलो। पेकाडिलो माने कोई पार्डनेबल, पार्डनेबल सिन थी, छोटा अपराध है, क्षमा योग्य अपराध, कोई बड़ा अपराध अगर आप कर दो तो वो क्या हो जाएगा, हीनियस क्राइम, ठीक है, हीनस क्राइम आप कर दो, जघन्य अपराध जिसको कहते हैं, ग्रेव क्राइम कर दो, ठीक है। सीरियस, सीरियस या सीवियर, सीवियर, सीरियस या सीवियर, एट्रोशियस, ठीक है, एक इनॉर्मस भी वर्ड अच्छा है, इनॉर्मस, इनॉर्मस, एक एट्रोशियस, एट्रोशियस, दीज आर द एंटोनिम। इनका मतलब होता है कोई जघन्य अपराध या बड़ा अपराध, ठीक है, एट्रोसिटीज बहुत जघन्य अपराध, जघन्य, जघन्य, जघन्य अपराध, जघन्य अपराध के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एट्रोसिटीज, इनॉमिटी, सीरियसनेस, ग्रेव, हीनस क्राइम्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड, उनको एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हम कर लेते हैं, 5 to 6 वर्ड हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पेडेंटिक, 5 to 7, पेडेंटिक। नेक्स्ट वर्ड इज पेडेंटिक, पेडेंटिक इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब होता है वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स, वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स के लिए जो परेशान रहे, प्रोफेशनल हो थोड़ा सा, हर चीज में उसको परफेक्शन चाहिए, ठीक है, हर चीज में अपना नॉलेज दिखाए, शोज ऑफ इज नॉलेज, ठीक है,
pedantic. Next word is pedestrian. सभी लोग जानते होंगे इसका मतलब pedestrian. It is an adjective. Pedestrian. Walking on foot. Simple and ordinary. दो मतलब होते हैं उसके. Walking on foot. दूसरा सेंस है इसका सिंपल ऑब्लिक ऑर्डिनरी. सिंपल ऑब्लिक ऑर्डिनरी. ठीक है, दो वर्ड हैं इसके. वॉकिंग ऑन फूट. नेक्स्ट इज सिंपल एंड ऑर्डिनरी. इसका मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.